वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग के बाद गिनती का अमल इस वक्त जारी है। गैर हतमी और गैर सरकारी तौर पर जुज़वी नताइज के आने का सिलसिला भी जारी है। कहीं किसी का पलड़ा भारी है तो कहीं कोई पीछे जा रहा है। कौन बनेगा अपने हलकों का सुल्तान और किसके मुकद्दर में होगी हार, सबको है हतमी नताइज का इंतजार। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान, सरगोदा, मियांवाली और मुजफ्फरगढ़, हरिपुर में पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई जो शाम 5 बजे तक जारी रही। तमाम हलकों के 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास और 1032 हसास करार दिए गए हैं, जबकि 20,000 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन पर मोबाइल फोन लेकर जाने की इजाजत नहीं थी। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद और इलेक्शन कमिश्नर पंजाब में कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। कौमी असम्बली के 6 हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग के अमल के बाद गिनती का अमल जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी तौर पर जुज़वी नताइज के आने का सिलसिला जारी है। कहीं किसी का पलड़ा भारी तो कहीं कोई पीछे जा रहा है। कौन बनेगा अपने हलकों का सुल्तान और किसके मुकद्दर में होगी हार, सबको बेचैनी से इंतजार है। कौमी असम्बली के हल्का NA 18 हरीपुर में आज असल मुकाबला समझा जा रहा है, जहां उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर उनकी अहलिया मैदान में है। उनका मुकाबला नून लीग के बाबर नवाज से है। इस हल्के में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। NA 143 साहिवाल में नून लीग के चौधरी तुफैल और आज़ाद उम्मीदवार जर्रार अकबर आमने सामने हैं, जबकि NA 185 डेरा गाजी खान में पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा नून लीग के महमूद कादरी के दरमियान मुकाबला है। ये नशिस्त PTI की जरताज गुल की नाअहली के बाद खाली हुई थी। NA 96 जड़ावाला में नून लीग के बिलाल बदर और आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर में कांटे का मुकाबला, जबकि ये नशिस्त राय हैदर अली खान की नाअहली के बाद खाली हुई थी। NA 104 फैसलाबाद में नून लीग के राजा दानियाल रियाज और आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान के दरमियान मुकाबला है। ये नशिस्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद रजा की नाअहली के बाद खाली हुई थी। पंजाब असम्बली में भी 7 नशिस्तों पर होने वाले मुकाबले के बाद अब वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। PP 98 चक जुमरा में नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम और आज़ाद उम्मीदवार अजमल चीमा मध्य मुकाबिल हैं। PP 115 फैसलाबाद में नून लीग के मियां ताहिर जमील और आज़ाद उम्मीदवार असगर मलिक में मुकाबला है। PP 116 फैसलाबाद में नून लीग के राना शहरियार का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार असगर अली कैसे से है। PP 73 सरगोदा में नून लीग के सुल्तान राजा और आज़ाद उम्मीदवार महर मोहसिन रजा आमने सामने हैं। ये नशिस्त अंसर इकबाल की नाअहली के बाद खाली हुई थी। PP 87 मियांवाली में नून लीग के अली हैदर नूर खान, आज़ाद उम्मीदवार नवाबजादा अयाज नियाजी और JUI के खालिद मसूद के दरमियान सख्त मुकाबला होने की तवक्को है। ये नशिस्त पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बुच्छर की नाअहली से खाली हुई थी। PP 203 साहिवाल में नून लीग के चौधरी हनीफ और सरदार फलेक शेर डोगर के दरमियान 1-1 मुकाबला है, जबकि PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार कुरैशी समेत मजमूई तौर पर 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस हल्के को आज के इंतखाबात में सबसे बड़ा और भरपूर मुकाबले वाला हल्का करार दिया जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ PP 269 में पोलिंग स्टेशन नंबर 103 पर उम्मीदवारों के हामियों के दरमियान झगड़े की वजह से पोलिंग रोक दी गई। पोलिंग स्टेशन पर 300 बैलेट पेपर्स कम निकलने पर रोकी गई, जिस पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अलमदार कुरैशी और आज़ाद उम्मीदवार इकबाल पताफी के हामियों में झगड़ा हुआ। पोलिंग स्टेशन नंबर 103 पर 2300 वोटर्स की तादाद से बैलेट पेपर्स कम निकले। झगड़े की वजह से पोलिंग कुछ देर के लिए रोकी गई। बाद में पोलिंग स्टेशन करमदाद दोबारा पोलिंग का आगाज हो गया। सूबा इलेक्शन कमीशनर का कहना है कि पोलिंग स्टेशन करमदाद पर पोलिंग का अमल दोबारा शुरू कर दिया गया है। खबर देंगे कौमी और पंजाब असम्बली की 13 नशिस्तों के लिए होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग के दौरान फैसलाबाद और हरिपुर में वोटर्स की वोट कास्ट करने की वीडियोस वायरल हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की जानिब से सोशल मीडिया पर वायरल बैलेट पेपर्स का सख्त नोटिस ले लिया है। हुक्काम को बैलेट पेपर की राजदारी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। फैसलाबाद के हल्का PP 98 में चक झुमरा पोलिंग स्टेशन पर वोटर की वोट कास्ट करने की वीडियो वायरल हो गई। वोटर को पोलिंग स्टेशन के अंदर बैलेट पेपर पर मोहर लगाते
जाते वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। हरिपुर के हल्का NA 18 में भी ज़िमनी इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक की खुली खिलाफवर्जी देखने में आई है। वोटर्स ने पोलिंग स्टेशन के अंदर वोट कास्ट करके मोबाइल फ़ोन के जरिए बैलेट पेपर्स की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर की। एक खातून की बैलेट पेपर बाहर लाकर एक शख्स को देने की फुटेज सामने आ गई। नून लीग के पोलिंग कैंप्स में ज़िमनी इंतखाब के दौरान वोटर्स की तादाद की आमद देखी गई, जबकि PTI के पोलिंग कैंप्स खाली पड़े रहे, जिसकी वीडियो अजम बुखारी ने शेयर कर दी। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि नून लीग ज़िमनी इलेक्शन में बड़े मार्जिन से जीतेगी। तरक्याती मनसूबों के हवाले से बताया कि 1,10,000 घरों की तामीर जारी है, 3 लाख मरीजों को मुफ्त अद्वियात दी जा चुकी है। सूबे में 18,000 किसानों को ट्रैक्टर दिए गए हैं। नौजवानों को 5,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम की जा चुकी। तलबा को 50,000 स्कॉलरशिप दी गई हैं, जबकि पूरे पंजाब में जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें भी चल रही हैं। चीचा वतनी के कौमी असम्बली के हल्के NA 143, जबकि सूबाई असम्बली के हल्के PP 203 में पोलिंग बाबू टाउन का रिहायशी दुल्हा अपनी बारात में जाने के बजाय वोट कास्ट करने पहुंच गया। हाफिज गुलाम फरीद आज अपनी शादी के दिन वोट करने पोलिंग स्टेशन पहुंच गया है। हाफिज गुलाम फरीद का कहना था कि शादी का दिन अपनी जगह, वोट कास्ट करना कौमी जिम्मेदारी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने दफ्तर ख़ारजा में मीना बाज़ार का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ ममालिक के सकाफ़ती रंग नुमाया हो गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गुज़िश्ता साल भी बाज़ार का इनेकाद किया गया था, इस साल भी इनेकाद काबिल सताइश है। मीना बाज़ार का इनेकाद अहमियत का हामिल है। दोस्त ममालिक के स्टॉल्स पाकिस्तान से ताल्लुक़ात की अहमियत उजागर करते हैं। बाज़ार से मुख्तलिफ ममालिक की सकाफ़त को जानने का मौका मिलता है। हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सरगर्म है। मीना बाज़ार का इनेकाद फ़ॉरेन ऑफिस विमेन एसोसिएशन की तरफ से किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने स्टॉल्स का मुआयना किया और इस मौके पर सेक्रेटरी खारजा भी उनके साथ मौजूद थे। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि अवाम नफरत और इंतशार की सियासत से थक चुके हैं। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि आज का ज़िमनी इलेक्शन नफरत और इंतशार की सियासत करने वालों के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले मुल्क दिवालिया हो रहा था, आज मईशत बहाल है। यकीन है कि ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग को मिसाली कामयाबी हासिल होगी। विफाकी वजीर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को सिफारती मैदान में कामयाबियां मिल रही हैं, दुश्मनों की नींदें उड़ी हुई हैं। वफाकी आईनी अदालत ने धांधली के इल्ज़ामात के मामले पर PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस अमीरुद्दीन ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। बेंच 25 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस आमिर फारूक बेंच के सरबराह होंगे। सलमान अकरम राजा ने इंतखाबी धांधली इंक्वायरी ट्रिब्यूनल तश्कील देने के लिए रुजू किया था। तहरीक इंसाफ ने ट्रिब्यूनल तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। 27 तरमीम के बाद तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को आईनी अदालत ट्रांसफ़र कर दिया गया था। बेंच में जस्टिस अली बाकर नशवी, जस्टिस KK आगा शामिल हैं। बेंच में जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन भी शामिल हैं। इस्लामाबाद में विफाकी हुकूमत के ज़राए का कहना है कि तोरखम की बंदिश से 1 माह में अफगानिस्तान को $45 मिलियन का नुकसान हुआ, जबकि अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पर स्मगलिंग से पाकिस्तान को सालाना 3 खरब 42 अरब रुपए का नुकसान होता रहा। अफगानिस्तान से तिजारती बंदिश आम पाकिस्तानी की जिंदगी पर तकरीबन कोई असर नहीं पड़ा। ज़राए ने कहा कि पाकिस्तान का 11 अक्टूबर 2025 को अफगान सरहद बंद करना रद्द अमल नहीं बल्कि तिजारती निज़ाम की इस्लाह का बायस है। पाकिस्तान ने वो तमाम रास्ते बंद किए जो स्मगलिंग, मुनशियात, गैर कानूनी असलहा और दहशतगर्दी के बुनियादी जराए थे। सिक्योरिटी जराए के मुताबिक अफगानिस्तान की 70 से 80% तिजारत पाकिस्तान की सड़कों और बंदरगाहों पर मुनहसर है। अफगानिस्तान में सामान कराची के रास्ते 3 से 4 दिन में पहुंचता है, जबकि ईरान के रास्ते से 6 से 8 दिन में पहुंचेगा। वस्त एशियाई ममालिक के रास्ते तिजारती सामान को अफगानिस्तान के लिए 30 दिन से भी ज्यादा लग जाएंगे। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पर स्मगलिंग का सामान पाकिस्तान में दाखिल होता रहा। हकाइक के मुताबिक पाकिस्तान को हर साल 3.4 खरब रुपए का नुकसान स्मगलिंग से होता था। अफगान ट्रांजिट से तकरीबन 1 खरब रुपए का सामान वापस आ जाता था, जो इजाफी नुकसान का सबब बनता था।
वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान ने कहा है, वादी तीरा में मंशियात के कारखाने चल रहे हैं, यही पैसा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होता है। ज़िला खैबर से मंशियात पूरे मुल्क स्मगल होती है। उन्होंने कहा कि मंशियात के धंधे में PTI के लोग मुलविस हैं, मंशियात का पैसा सरहद पार जाता है। उन्होंने वज़ीर-ए-आला से मुतालबा किया, उनका ताल्लुक पख्तूनख्वा से है, वो अपने ज़िले में मंशियात के खिलाफ कार्रवाई करें। जिस वज़ीर-ए-आला के हल्के में मंशियात तैयार हो उसे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। कुछ वुज़रा के हालिया बयानात के बावजूद आला सरकारी हुकाम का कहना है कि इस वक्त 28वीं आईनी तरमीम से मुतालिक कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी ने वाज़ेह तौर पर इस तासुर की तरदीद की कि हुकूमत 28वीं आईनी तरमीम के किसी पैकेज पर काम कर रही है। उन्होंने बात करते हुए अपनी और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से कहा, कोई 28वीं तरमीम ज़ेर गौर नहीं है। वज़ीर आज़म हाउस के एक अहम अहदेदार ने भी बताया कि वज़ीर आज़म ऑफिस में किसी नई आईनी तरमीम से मुतालिक कुछ नहीं देखा जा रहा। ज़राए ने कहा, ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। डॉक्टर तारिक ने वजाहत की कि इस मामले पर कोई इजलास नहीं हुआ और मौजूदा बहस को मीडिया की पैदा करदा करार दिया। उन्होंने बताया कि 27वें आईनी तरमीम के पैकेज में शामिल कुछ तजावीज़ जो इत्तेफाक राय न होने के बायस खारिज कर दी गई थी, आइंदा कभी दोबारा ज़ेर गौर आ सकती हैं, लेकिन फिलहाल 28वीं तरमीम शुरू करने का कोई अमल जारी नहीं। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वफाकी आईनी अदालत के क़याम की हिमायत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान बार सुप्रीम कोर्ट बार के मुश्तरका एलामिया में कहा गया है, कुछ सियासी धड़े कानूनी कम्युनिटी में तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अनासिर बयानात जारी करते हैं जो जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुँचाता है। गैर मुंतखब अफराद के बयानात की सख्ती से मजम्मत की जाती है। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान बार सुप्रीम कोर्ट बार कौमी मसाइल पर इदारों की जानिब से बयानात जारी करने के लिए हैं। इनफरादी या अक़लियती बयानात पूरे कानूनी बरादरी की नुमाइंदगी नहीं करते। उन्होंने कहा कि आइनी और सियासी मामलात की समाअत मुमकिन होगी। ऐलानात में कहा गया है कि अवामी मुकदमात बरवक्त सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर और फैसले किए जा सकेंगे। जजेस की तकर्री समय तमाम अमल को बगौर देख रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत जनरल हाउसेस के फैसलों और करारदादों के ज़रिए ज़ाहिर करेंगे। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है, अदलिया की आज़ादी, कानून की बालादस्ती, आइन की पासदारी के लिए खड़े रहेंगे।